हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एमिली ब्रॉन्टे की बहुत ही फेमस नॉवल वदरिंग हाइट्स। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस नॉवल के की फैक्ट्स और समरी। तो चलिए पहले की फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का फुल टाइटल है वदरिंग हाइट्स और इसको पब्लिश कराया गया था 1847 में। इसका लिटरेरी पीरियड है दोस्तों विक्टोरियन पीरियड और इसका यॉनर है दोस्तों रोमांटिसिज्म, रियलिज्म और ये एक गॉथिक नॉवल है। ठीक है, और इसकी दोस्तों सेटिंग रखी गई है यॉर्कशायर इंग्लैंड में लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में। तो चलिए इस वीडियो की समरी डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों समरी इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर की दोस्तों ये क्लासिक नॉवल जो है ये हीथक्लिफ और कैथरीन के ट्रेजेडी से भरे विक्टोरियन रोमांस पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए अब समरी स्टार्ट करते हैं। एक बार दोस्तों लॉकवुड नाम का आदमी इंग्लैंड के एक गांव में थ्रशक्रॉस ग्रांज नाम का बड़ा सा घर किराए पर लेता है। कुछ समय के बाद दोस्तों वह अपने लैंडलॉर्ड जिसका नाम हीथक्लिफ था उससे मिलने जाता है। हीथक्लिफ दोस्तों खुद वदरिंग हाइट्स नाम के एस्टेट में रहता था, यानी घर में रहता था। उसके साथ केती नाम की लड़की और हेयरटन नाम का एक अनपढ़ युवक भी रहते थे। घर के सब लोग दोस्तों लॉकवुड को किसी निराशा से भरे नजर आते हैं और वहां कोई उसकी खास खातिरदारी और मेहमान नवाजी भी नहीं करता। बर्फ पड़ जाने की वजह से दोस्तों लॉकवुड को रात को वहीं रुकना पड़ता है। रात को उसे हीथक्लिफ के कमरे से बड़बड़ाने की आवाजें आती हैं। वह नींद में कैथरीन के घोस्ट से बात कर रहा था। लॉकवुड ने उसे नींद से उठाया तो वह बेहद दुखी लग रहा था। इस सब से दोस्तों लॉकवुड को वदरिंग हाइट्स वहां रहने वाले लोगों के प्रति काफी क्यूरियोसिटी होने लगी थी। अगले दिन दोस्तों लॉकवुड वापस थ्रशक्रॉस ग्रैंज आ गया। ठंड लग जाने से उसे थोड़ा बुखार भी हो गया था वहां पे। फिर उसने अपनी हाउसकीपर जिसका नाम था नेली से रिक्वेस्ट किया कि वह उसे वदरिंग हाइट्स और वहां के लोगों की कहानी सुनाए। नेली इसके लिए मान जाती है दोस्तों और वह लॉकवुड को वदरिंग हाइट्स की कहानी सुनाने लगती है। अब कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों। सालों पहले वदरिंग हाइट्स में मिस्टर अर्नशॉ अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उस समय नेली बच्ची ही थी और उनके घर में नौकर थी। मिस्टर अर्नशॉ के दो बच्चे थे दोस्तों। बेटा था जिसका नाम था हिंडली और बेटी थी जिसका नाम था कैथरीन। एक बार मिस्टर अर्नशॉ किसी काम से लिवरपूल जाते हैं। वापस आते वक्त वे अपने साथ एक अनाथ बच्चे को भी ले आते हैं जिसका नाम था हीथक्लिफ। वे उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगते हैं। इसी बीच दोस्तों उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है। मिस्टर अर्नशॉ का बेटा हिंडले हीथक्लिफ को दोस्तों जरा भी पसंद नहीं करता है। वह उससे लड़ता है और अक्सर मारता भी है। लेकिन दोस्तों कैथरीन उससे घुल मिल जाती है और दोनों हमेशा साथ ही खेलते रहते हैं। कुछ समय बीतने पर दोस्तों हिंडले को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता है। अब आगे दोस्तों कुछ सालों के बाद मिस्टर अर्नशॉ की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ की वक्त दोस्तों तीनों बच्चे बड़े हो चुके थे। हिंडले वापस वदरिंग हाइट्स लौट आता है जो अब उसके नाम हो चुका था। उसके साथ उसकी वाइफ फ्रांसिस भी आती है। हिंडले ने पढ़ाई के दौरान ही दोस्तों शादी कर ली थी। आते ही उसने हीथक्लिफ से अपना बदला लिया और उसे अपने खेतों में एक मजदूर जैसा बना दिया था। लेकिन अब भी वह कैथरीन के बहुत करीब था और मन ही मन उससे प्यार करता था। अब आगे दोस्तों एक दिन हीथक्लिफ और कैथरीन घूमते घूमते थ्रशक्रॉस ग्रैंज पहुंचे। उस समय दोस्तों वहां मिसेस लिंटन अपने बच्चों एडगार और इजाबेला के साथ रहते थे जो कैथरीन की ही उम्र के थे। वहां दोस्तों कैथरीन को एक कुत्ते ने काट लिया। मिसेस लिंटन ने उसे वहीं रुकने को कहा और उसका उपचार करने लगी, जबकि दोस्तों हीथक्लिफ को घर भेज दिया गया। कुछ दिन के बाद दोस्तों कैथरीन ठीक होकर घर लौट आई, लेकिन अब वह एडगार के प्यार में पड़ चुकी थी। इससे उसका हीथक्लिफ के साथ दोस्तों रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट हो गया था। एक दिन दोस्तों फ्रांसिस ने एक बेटे हेयरटन को जन्म दिया, लेकिन इसी दौरान दोस्तों फ्रांसिस की डेथ हो गई। इससे दोस्तों हिंडली शराब के नशे में डूब गया और हीथक्लिफ पर और जुल्म करने लगा। कैथरीन दोस्तों बहुत कंफ्यूजन में थी। उसने नेली को बताया कि वह हीथक्लिफ से प्यार करती है लेकिन उसके लो स्टेटस की वजह से उससे शादी नहीं कर सकती। फिर वह एडगार से शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब हीथक्लिफ को यह पता चलता है तो उसका दिल दोस्तों टूट जाता है। वह घर से भाग जाता है। उसके जाने के बाद कैथरीन को अपनी भूल का एहसास होता है। हीथक्लिफ के जाने के गम से दोस्तों वह बीमार सी हो जाती है। वक्त के साथ उसकी शादी दोस्तों एडगार से हो जाती है, लेकिन वह शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। उसे अपने बचपन का प्यार हीथक्लिफ बार बार याद आ रहा था।
3 साल बाद दोस्तों हीथक्लिफ वापस लौट आता है। एकाएक दोस्तों वह बहुत अमीर हो चुका था। अब वह उन सब लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने जिंदगी भर उसके साथ जुल्म किए थे। हिंडली को शराब के साथ साथ दोस्तों जुआ खेलने की भी आदत लगी हुई थी। वह जुए में बहुत से पैसे हार जाता है और हीथक्लिफ से लोन लेता है, लेकिन दोस्तों हीथक्लिफ इसके बदले वदरिंग हाइट्स को गिरवी रखवा लेता है जो उसका प्लान था। कुछ समय बाद दोस्तों हिंडले की डेथ हो जाती है और वदरिंग हाइट्स हीथक्लिफ का हो जाता है। समय के साथ दोस्तों इजाबेला जो कैथरीन की ननद लगती थी, वो हीथक्लिफ को चाहने लगती है। हीथक्लिफ भी दोस्तों कैथरीन को जलाने के लिए उससे शादी कर लेता है, लेकिन वह इजाबेला से कभी अच्छा बर्ताव नहीं करता क्योंकि वह उससे जरा भी प्यार नहीं करता था। इससे दोस्तों इजाबेला की जिंदगी भी बहुत ज्यादा दुख भरी हो जाती है। अब आगे दोस्तों एक दिन कैथरीन बीमार पड़ जाती है। हीथक्लिफ उससे मिलने जाता है। वह कैथी नाम की लड़की को जन्म देती है, लेकिन जन्म देने के दौरान ही दोस्तों कैथरीन की डेथ हो जाती है। हीथक्लिफ दोस्तों दुख के सागर में डूब जाता है उसकी डेथ से। वह कैथरीन से रिक्वेस्ट करता है कि वह आत्मा बनकर हमेशा उसके साथ ही रहे, उसे कैसे भी प्रताड़ित करे लेकिन उसे छोड़कर कभी ना जाए। इसके दोस्तों पश्चात ही वह खुद कैथरीन की कब्र खोदता है और उसे दफन कर दिया जाता है। इजाबेला दोस्तों जब देखती है कि हीथक्लिफ कैथरीन से प्यार करता था तो वह गम से भर जाती है और उसे छोड़कर लंदन चली जाती है। वहां दोस्तों वह एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम लिंटन रखा जाता है। इसी तरह दोस्तों 13 साल बीत जाते हैं, यानी 13 ईयर्स अब बीत जाते हैं। नेली अब थ्रस्क्रॉस ग्रैंज में दिवंगत हो चुकी कैथरीन की बेटी कैथी की नर्समेड का काम करती थी। कैथी अपनी मां की तरह दोस्तों खूबसूरत और अपने पिता एडगार की तरह जेंटल थी। उसे वदरिंग हाइट्स के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन घूमते वह वदरिंग हाइट्स पहुंच जाती है जहां वह हेयरटन से मिलती है जो उसके मृत मामा हिंडले का बेटा था। इसके बाद दोस्तों वे दोनों अक्सर साथ खेलते हैं। अब आगे दोस्तों एक दिन हीथक्लिफ को उसकी पत्नी इजाबेला की मौत की खबर मिलती है। इसके बाद दोस्तों उसका बेटा लिंटन हीथक्लिफ के साथ रहने आता है। वह दोस्तों शारीरिक रूप से काफी कमजोर था, लेकिन हीथक्लिफ उसके साथ भी उसकी मां की तरह ही क्रूरता करता है, यानी क्रूअल बिहेवियर रखता है। ऐसे ही दोस्तों 3 साल और बीतते हैं। अब आगे दोस्तों एक दिन कैथी जब वदरिंग हाइट्स आती है तो लिंटन से मिलती है और उन दोनों से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को लव लेटर्स लिखते रहते हैं, लेकिन दोस्तों जल्दी ही पता चलता है कि हीथक्लिफ ने ही लिंटन को कैथी से प्यार बढ़ाने के लिए फोर्स किया था ताकि वह थ्रस्क्रॉस ग्रैंज पर अपना कब्जा जमा सके और एडगार से कैथरीन को उससे छीनने का बदला ले सके। अब आगे दोस्तों एक दिन जब एडगार बीमार पड़ जाता है तो हीथक्लिफ नेली और कैथरीन को वदरिंग हाइट्स बुलाता है। फिर वह उन्हें वहीं बंदी बना लेता है और कैथरीन की जबरन शादी लिंटन से करवा देता है। शादी के बाद दोस्तों एडगार की डेथ हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोस्तों लिंटन की भी बीमारी से डेथ हो जाती है। अब दोस्तों थ्रस्क्रॉस ग्रैंज जब हीथक्लिफ का हो जाता है, फिर वह नेली को वहां का हाउसकीपर बना देता है और कैथी को वदरिंग हाइट्स में ही रहने को मजबूर करता है। वह उसे साधारण नौकर की तरह ही दोस्तों ट्रीट करता है। यहीं पर दोस्तों नेली की कहानी खत्म हो जाती है। इसी समय दोस्तों लॉकवुड ने थ्रस्क्रॉस ग्रैंज को किराए पर रहने के लिए लिया था, यानी जो हमने पहले डिस्कस कराया था समरी में, अब वहीं की कहानी स्टार्ट हो जाती है। कुछ दिन बाद दोस्तों लॉकवुड बोर हो जाता है और थ्रस्क्रॉस ग्रैंज को छोड़कर वापस लंदन चला जाता है। लेकिन दोस्तों 6 महीने बाद वह फिर नेली से मिलने आता है। नेली उसे 6 महीने में क्या क्या हुआ बताती हैं। वदरिंग हाइट्स में रहते हुए दोस्तों कैथी को शुरू में अनपढ़ हेयरटन ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन समय के साथ दोस्तों उसने देखा कि वह बहुत ही अच्छे नेचर का था। वास्तव में दोस्तों हीथक्लिफ ने हिंडली से बदला लेने के लिए हेयरटन की एजुकेशन को बीच में ही बंद करवा दिया था, जिससे वह अनपढ़ रह गया था। लेकिन दोस्तों अब कैथी उसे पढ़ाने लगी थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उधर दोस्तों हीथक्लिफ इतने सालों बाद भी कैथरीन को नहीं भूल पाया था। वदरिंग हाइट्स की हर चीज उसे कैथरीन की याद दिलाती थी। उसे लगता था कि कैथरीन का घोस्ट हमेशा उसके पास ही होता है। वह हमेशा उससे बातें करता रहता था। देखने वाले उसे पागल समझते थे इस चक्कर में दोस्तों। एक दिन दोस्तों वह पूरी रात कैथरीन के इमेजिनरी घोस्ट के साथ बाहर घूमता रहा और अगले ही दिन दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है। वदरिंग हाइट्स और दोस्तों थ्रस्क्रॉस ग्रैंज अब हेयरटन और कैथरीन के नाम हो गए थे और उन्होंने अगले साल शादी करने का भी फैसला कर लिया था। यह सब सुनने के बाद दोस्तों लॉकवुड हीथक्लिफ और कैथरीन की ग्रेव्स को विजिट करने के लिए
चला जाता है और दोस्तों यहाँ पर इस नॉवेल का एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।